एक करमचंद और एक दानचंद, दो भाई थे। अब दानचंद भैया ऐसे थे कि जथो नाम तथो गुण, खूब दान किया करते, भगवान का भजन किया करते, पूजन किया करते, कथा सुनते और ऐसे करके अपने जीवन को यापन करते। पर करमचंद ठीक विपरीत था। ये केवल कर्म ही कर्म करता था, न भगवान का नाम लेता था, न दान देता था, न पूजन करता था। दोनों की आयु आगे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते महाराज जब दोनों भाई बूढ़े हो गए तो धर्मचंद एक दिन अपने भाई करमचंद को देख करके पछताने लगा कि मेरे परिवार में ये कैसा मेरा भाई जना है कि जो भगवान का नाम ही लेने को तैयार नहीं है। अरे यदि ये भगवान का नाम नहीं लेगा तो इसे तो नरक जाना पड़ेगा। अब भाई प्रेम सोचने लगा मैं अपने भाई का भला कैसे करूं। तो एक दिन धर्मचंद करमचंद के पास पहुंच गया और जबरदस्ती करने लगा, भैया एक बार तुझे भगवान का नाम जपना ही पड़ेगा मेरे सामने, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अरे तेरा भगवान क्या मुझे दे देगा? जब कर्म करता हूँ तब मुझे फल मिलता है। बोले मैं भी तो कर्म ही करने को कह रहा हूँ, एक बार भगवान नाम लेने रूपी का कर्म कर ले और फिर इसका फल तुझे क्या होता है बाद में पता चलेगा। अरे तू बात की बात करता है, पहले अभी तो जीने दे मुझे। भैया ने कहा, धर्मचंद ने, तू कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, पर एक बार तुझे भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। अंत तो गत्वा जब धर्मचंद नहीं माना तो एक करमचंद ने केवल जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया अपने भाई के कहने से और राम बोल बैठा और कहा अब अपनी शकल मत दिखाना मुझे। धर्मचंद गदगद हो गया कि एक बार तो मेरे भाई ने मेरे कहने से ही हो, पर लिया तो सही। भाव कुभाव अनक अलसाहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अब वो सोचने लगे कि कहीं ना कहीं मेरे भाई के जीवन में हित ही होगा इस नाम से। और बेचारे फिर दोनों समय पूरा हुआ, धर्मचंद ने अपना देह त्याग दिया और कुछ समय बाद करमचंद भी मर गए। अब धर्मचंद ने जीवन में धर्म किए थे इसलिए नरक नहीं जाना पड़ा, सीधे उद्धार हो गया। और करमचंद ने जीवन में पाप ही पाप किए थे, उसका पश्चाताप भी नहीं हुआ तो सीधे नरक में ही गया। अब खम्वायु अग्निम सलिलम सलीलम। अब जब करमचंद का लेखा जोखा निकाला गया, एक और चंद्रमा खड़ा है, एक और सूर्य खड़ा है, एक और दिन खड़ा है, एक और रात खड़ी हुई है, एक और दिशाएं खड़ी हुई है, एक और मास खड़ा हुआ है, एक और पक्ष खड़ा हुआ है, एक और वर्ष खड़ा हुआ है, इन सब के अधिष्ठाता होते हैं। सब ने जब लेखा जोखा निकाला तो केवल इसके जीवन में एक ही बार इसने भगवान का नाम जपा था, राम। सब ने कहा ये बड़ा पापी है, केवल एक बार है यमराज धर्मराज जी इसने भगवान का नाम जपा है, राम। अब यमराज जी सोचने लगा भले अब इसे क्या दूं मैं। तो इसे पूछा, भैया देखो तुमने जीवन में पाप ही पाप किया है। बोले हाँ वो तो मुझे भी पता है, मेरा भाई भी यही कहता था। तो बोले एक बार तुमने राम का नाम लिया, अब इसके कान खड़े हो गए। एक बार राम लिया था मैंने भाई के कहने से और आज उसका बखान यहाँ हो रहा है। तो नजरें नीचे कर ली, मौन हो गया। और अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई, अब रोने लगा। नम आंखें हैं, धर्मराज जी के श्री चरणों में मस्तक कर रखा हुआ है। यमराज जी ने कहा भैया देखो तुमने जो भगवान का नाम लिया है इसका भी तुम्हें फल मिलेगा अच्छा,
और जो तुमने पाप किया है इसका भी फल भोगना पड़ेगा, बुरा। अब तुम ये बताओ कि तुमने पहले अच्छे को भोगना है या बुरे को भोगना है। तो सोचने लगा कि जीवन भर तो मैंने बुरे का फल भोगना है यहाँ नरक में। अब जैसे मनुष्य की फितरत पहले अच्छाई को भोगना चाहता है, जीवन में दुख कोई नहीं चाहता है, भले सुख क्षणिक हो पर सब उसी के पीछे लालायित रहते हैं पाने के लिए। तो आज करमचंद ने भी यमराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, यदि मुझे कुछ फल देना चाहते हो तो पहले मुझे अच्छा फल दीजिए। बोले ठीक है, एक बार जीवन में राम का नाम लिया, अब तू बता कि इसका फल क्या है, फल क्या दें तुझे। हाथ जोड़ करके धर्मराज जी के पास खड़े हो गए करमचंद जी और कहने लगे कि इस नाम का जो फल है वो तो मुझे ज्ञान नहीं है, पर वही फल मुझे चाहिए कि जो इस नाम का फल है। अब मुझे नहीं पता कि क्या इसके नाम जपने से सोना मिलेगा या चांदी मिलेगी या लोहा मिलेगा या तांबा मिलेगा। मुझे तो ज्ञान नहीं है कि राम नाम का फल क्या है, इसलिए मुझे वही फल दे दो जो नाम जपने का फल है। अब धर्मराज जी सोचने लगे कि अब इसने कैसी विडंबना कर दी मेरे आगे खड़े। मैंने इसे सुख भोगने को कहा था, कह देता 2-4 साल मुझे 10-12 साल 20-25 साल सुख भोगने के लिए सुंदर राजसी घराना दे दो तो भी एक बात थी, सोना चांदी मांगता तो भी एक बात थी। अब इसने मांगा कि भगवान के नाम का जो फल है वही मुझे चाहिए, भाई कहां से दूं, क्या है उसका फल। मौन हो गए और करमचंद को उठा करके सीधे इंद्र के पास चले गए कि देवताओं के राजा हैं, शायद जानते होंगे कि भगवान के नाम का फल क्या है। देवराज इंद्र के पास जब गए, देवराज इंद्र भी मौन हो गए कि भगवान के नाम का मैं भला क्या फल बता सकता हूं। और देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले गए तो महाराज अब एक पालकी बनाई, उस पालकी में करमचंद को रखा। अब आगे की ओर इंद्र जुट गए, पीछे की ओर धर्मराज जी जुट गए और पालकी सहित ले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव की जय हो, प्रणाम किया, बोले जय हो। किस कारण आगमन हुआ? बोले जो करमचंद रूपी जीव है ये जो कर्मचंद रूपी जीव है, हे ब्रह्मा जी, ये पूछता है कि भगवान के नाम का क्या फल है। ब्रह्मा जी भी मौन हो गए कि मैं भला कैसे जान सकता हूं कि भगवान के नाम का फल क्या है। तो ब्रह्मा जी ने मार्ग बताया कि ऐसे करते हैं, करमचंद को लेकर के भगवान शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जब देखो भगवान राम का नाम जपा करते हैं, क्योंकि वो उनको इष्ट मानते हैं। तो शायद उन्हीं को पता होगा कि भगवान के नाम जपने का फल क्या है, शायद उन्हीं के पास जाकर के हमें कुछ मार्ग मिलेगा। तो महाराज पालकी में आज ब्रह्मा भी, इंद्र भी और धर्मराज भी जुटे हैं। करमचंद जीव को सीधे कैलाश में ले गए। तीनों देवताओं ने, धर्मराज ने, इंद्र ने और ब्रह्मा जी ने महादेव को प्रणाम किया। जय हो महादेव, जय हो। महादेव ने पूछा, भैया आज तुम सबका आगमन किस हेतु यहाँ हुआ? बोले करमचंद को लेके आए हैं। बोले क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि करमचंद ने भगवान के नाम जपने का फल मांगा है और हमें ज्ञान नहीं है कि भगवान के नाम जपने का फल क्या है। आप जपते रहते हैं, अस कई जपन लगे हरि नामा, आप हरि का नाम जपते हैं, इसलिए आप ही बता दो कि भगवान के नाम जपने का फल क्या है। बोले मुझे भी पता नहीं है।
फिर अब क्या करें? बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलें। अब महादेव भी, ब्रह्मा जी भी, इंद्र भी, धर्मराज जी भी कर्मचंद को लेकर के इसकी पालकी को ढो करके सीधे बैकुंठ में चले गए। भगवान नारायण की जयकारा लगाई। क्षीर सागर के अधिपति भगवान नारायण सैया से उठ खड़े हो गए। बोले आज चारों देवता और मेरे यहाँ किस कारण? बोले क्या करें नाथ, ये कर्मचंद जीवन भर इसने अधर्म किया, केवल एक बार आपका नाम जपा, अधर्म के कारण ये मेरी नगरी में आया और मैंने इसे पुण्य पाप का फल बताया कि तुझे कौन सा भोगना है, पाप भोगेगा या पुण्य भोगेगा। इसने कहा कि जो पुण्य मैंने किया है पहले वो बताओ। तो मैंने कहा एक बार राम नाम जपा, उसका फल ले ले पुण्य के रूप में। तो बोले इसने कहा कि इस राम जपने का जो फल है वो मुझे बता दो। और मुझे ज्ञान नहीं था, मैं इंद्र के पास आया, इंद्र ने भी मौन हो गए। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी भी मौन हो गए। शंकर जी के पास गए, वो भी मौन हो गए। और फिर चारों के चारों आप ही के पास आ गए। अब आप ही बताओ कि भगवान नाम जपने का फल क्या है? नारायण जी जो मुस्कुराने लगे, कहने लगे अब भी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ कि नाम जपने का फल क्या है? बोले नहीं। अरे कर्मचंद जीव को तुम स्वयं उठा करके बैकुंठ तक लेके आए, भला इससे बड़ा क्या फल हो सकता है नाम जपने का? और जो एक बार बैकुंठ चले जाएगा फिर वो नरक में कैसे जाएगा? बोले भक्त वत्सल भगवान की